ओके जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसके बारे में कल हमने देख लिया था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या आपसे बातें पूछ रहा होता है एग्जामिनर। ठीक है, तो आप अपने पास लिख दें जो हमारा ग्रेड बी जो था ना, ए नहीं और ग्रेड बी, जिसमें 2 to 5 चैप्टर्स तक आपसे एग्जामिन करता है, तो हम ग्रेड बी की बात करने लगे हैं। ठीक है, ग्रेड बी की हम बात करने लगे हैं। तो हम सबसे पहले ग्रेड बी के अंदर कुछ बातें सुन लेते हैं कि सर हम यहाँ पे बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करेंगे, है ना? देखो लिखो, रजिस्टर का है भाई, आपने हर बात लिखनी है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की अगर हमें बात करनी है तो देखिए हमारे पास 3 किस्म के वर्ड्स हैं। एज अ लेमैन हर बंदे के लिए ये वर्ड सेम है, लेकिन अब से आपके लिए ये वर्ड सेम नहीं होंगे। एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं प्रॉमिस, दूसरा वर्ड है जिसे हम कहते हैं एग्रीमेंट, और तीसरा वर्ड है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अगर देखा जाए तो आपके लिए अब तक ये तमाम के तमाम वर्ड्स क्या थे? बिल्कुल सेम थे कि सर प्रॉमिस भी एक ही बात है, एग्रीमेंट भी एक ही बात है और कॉन्ट्रैक्ट भी एक ही बात है। तो आप ये समझ लें कि सबसे पहला जो स्टेप होगा सर वो प्रॉमिस का होगा, यानी सबसे पहले क्या बन रहा होगा? प्रॉमिस बनेगा, फिर क्या बनेगा? एग्रीमेंट बनेगा, और फिर हमारा क्या बनेगा? फिर बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। यानी ये तीसरे स्टेप में जाकर आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता लगेगा कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। यानी सर उससे पहले हमें क्या जानना है? हमें यह जानना है कि प्रॉमिस क्या होता है। व्हाट इज प्रॉमिस? क्या होता होगा प्रॉमिस? वादा। अब ये वादा किस तरह का होता है? मतलब जिसको हम वादा कह देते हैं वो वादे में क्या क्या चीजें आ रही होती हैं, हमें इससे मतलब है ना। अब जरा देखते हैं कि सर प्रॉमिस जो है इसके अंदर हमारे पास 2 किस्म की चीजें आती हैं। 2 किस्म की चीजें, एक चीज है जिसे हम कहते हैं ऑफर, और दूसरी चीज है जिसे हम कहते हैं एक्सेप्टेंस। One is offer and the other one is acceptance। यानी कि कोई भी प्रॉमिस बनेगा कब? सर जब वहां पर ऑफर होगी, और ऑफर के बाद वहां पर उस चीज को सामने वाला बंदा क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्रॉमिस। क्या कहेंगे? प्रॉमिस। अज्यूम करें यार ब्रदर टाइम पे आइएगा क्लास में। क्यों? अच्छा ओके, लेकिन आपको पता होना चाहिए रूम तो आपने ही तो मुझे बताया है, फिर आप क्यों लेट है? यहीं थे आप? तो आप तो अभी इंटर हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा चलें जरा सुनते हैं कि सर अज्यूम करें कि हमारे पास एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर ए। जब भी कभी हम ए बी सी डी इस तरह जो वर्ड लिखेंगे आप समझ लें ये कोई बंदा है, ये कोई पर्सन है। मिस्टर ए फर्ज कर लें अब्बास, अली, व्हाटसएवर। मिस्टर बी बासित, बिलाल। ठीक है, तो मिस्टर ए ने ऑफर की मिस्टर बी को। मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर बी को ऑफर किया कि मेरे पास एक कार है और मैं अपनी कार आपको क्या करना चाहता हूं? बेचना चाहता हूं। सर वो कार है कितने की? 5 लाख रुपए की है। कितने की है कार? 5 लाख रुपए की। अब सर मिस्टर ए की तरफ से मिस्टर बी को क्या ये कह सकता हूं कि ये ऑफर की गई है? यस और नो? अब सर मिस्टर बी इसके अगेंस्ट में मिस्टर ए को क्या करेगा? एक्सेप्टेंस देगा या फिर
रिजेक्शन देगा। क्या जरूरी है कि ये बंदा एक्सेप्ट ही करे? नहीं, हो सकता है कि सर मिस्टर बी इसकी दी हुई ऑफर को रिजेक्ट कर दे। अगर मिस्टर बी ने रिजेक्शन दे दी तो इसका मतलब इनके बीच में प्रॉमिस नहीं होगा। और सर अगर मिस्टर बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दी कि ठीक है मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं 5 लाख रुपए में, अगर मिस्टर बी इस बात की एक्सेप्टेंस दे दे तो इट मींस इनके बीच में क्या हो जाएगा? एक प्रॉमिस हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? बात समझ आ रही है? लिखें इस बात को अपने पास। तो एक्सेप्टेंस होगी तो प्रॉमिस बनेगा, और अगर रिजेक्शन होगी तो प्रॉमिस नहीं बनेगा। डन? यहां तक साथ है? अब जरा समझिएगा कि सर अब यहां पर ऑफर कर कौन रहा है? मिस्टर ए। तो सर मिस्टर ए हमारा कौन कहलाता है? मिस्टर ए कहलाता है हमारा ऑफरर। कौन कहलाता है? ऑफरर, ऑफर करने वाला शख्स। ठीक है, तो सर जिस बंदे को ऑफर दी जा रही होती है वो शख्स क्या कहलाता है? वो शख्स हमारा ऑफरी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑफरी। यानी कि अब अगर मैं वर्ड यूज करूं ऑफरर का तो आप क्या समझ जाएंगे? ये वो शख्स होगा जो कि ऑफर कर रहा होगा और दूसरा वो शख्स जिसको ऑफर की जा रही होगी। सर इस ऑफर वर्ड को क्या किसी और नाम से भी जाना जाता है? पाकिस्तानी लॉ के अंदर ऑफर को प्रोपोजल के नाम से भी जाना जाता है। प्रोपोजल किस नाम से जाना जाता है? प्रोपोजल। प्रोपोजल किस नाम से जाना जाता है? प्रोपोजल के नाम से भी जाना जाता है। इट मींस कि सर अब प्रोपोजल देने वाला शख्स क्या कहलाएगा? प्रोपोजर कह सकता हूं इसको, यस और नो? और जिसको ऑफर दी जा रही है, जिसको प्रपोजल दिया जा रहा है, वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रोपोजी। क्या कहलाएगा? प्रोपोजी। ठीक है, ऑफर करने वाला शख्स ऑफरर और जिसको ऑफर दी जा रही है वो ऑफरी या फिर प्रोपोजर और प्रोपोजी। ठीक है सर, मिस्टर ए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मिस्टर ए ने ऑफर किया, हेलो यहां देखना, मिस्टर ए ने ऑफर किया और मिस्टर बी उसके अगेंस्ट में क्या कर रहा है? अगर एक्सेप्टेंस दे रहा है तो इसका मतलब इनके बीच में क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। मिस्टर ए ने ऑफर दी और मिस्टर बी अगर एक्सेप्ट करता है तो इनके बीच में क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। तो क्या सर मैं इस शख्स को प्रॉमिसर कह सकता हूं? यस और नो? प्रॉमिस करने वाला शख्स। और इस शख्स को क्या सर मैं प्रॉमिसी कह सकता हूं? यस और नो? बिल्कुल कह सकता हूं। लिखें अपने पास। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझने के लिए, यानी इस वर्ड तक पहुंचने के लिए हमें 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेप हमें क्या समझना होगा कि प्रॉमिस क्या है, दूसरा स्टेप हमें क्या समझना होगा, एग्रीमेंट क्या है, और तीसरा स्टेप हमें क्या समझना होगा कि फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फिर जाके मुझे पता लगेगा। यानी कि सर प्रॉमिस को समझने के लिए मुझे ये 2 बातें समझनी है। नंबर 1 ऑफर एंड द अदर वन इज एक्सेप्टेंस। अगर ऑफर होगी और एक्सेप्टेंस होगी तो क्या बनेगा? प्रॉमिस बनेगा। अदरवाइज कुछ भी नहीं बनेगा अगर ऑफर को रिजेक्ट कर दिया जाए तो। यस और नो? अब हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे किसके बारे में? सिर्फ ऑफर के बारे में, यानी प्रॉमिस का जो एक इंग्रेडिएंट है, जो एक चीज है, एक कंपोनेंट है, सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे बस सबसे पहले। और वो क्या है? ऑफर। मैं यहां पर एक डेफिनेशन लिख रहा हूं लॉ की, आप इसको जब तक कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लें, अगर कर चुके हैं तो इसको लिख लें। When one person
signifies to another his willingness to do or abstains from doing something with a view to obtaining the assent of such act or abstinence. सेक्शन 2D, ठीक है, ये ऑफर की डेफिनेशन है। सर क्या मुझे सेक्शंस याद करने हैं या नहीं? पहला सवाल कि सर क्या मैं सेक्शंस याद करूं? आंसर इज नो। क्या आप लॉयर हैं? आपको लॉयर बनना है? आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप लॉयर बने? नहीं, आपको एक्सपर्ट नहीं बनाना, आपको नॉलेज देनी है। सर क्या मैं डेफिनेशंस याद करूं? हाँ करो करो, लेकिन सर मैं सेक्शन लिखूं? नहीं लिखने हैं। सर एग्जामिनर क्या मुझसे सेक्शन के उससे कोई चीज पूछेगा कि सेक्शन 2D बता दो, सेक्शन 300 बता दो, सेक्शन ये बता दो? ये कोई चीज पूछेगा? बिल्कुल नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि उसको मालूम है कि आप नॉलेज उसको पेश कर सकते हैं, लेकिन अपनी लॉयर वाली एक्सपर्टीज नहीं बता सकते क्योंकि आप लॉयर नहीं हैं। ठीक है, तो आपको अगर कोई बंदा ये सवाल पूछे सर रट्टे लगाने हैं, मैंने कुछ चीजें जिनके मैं आपको खुद बताऊंगा रट्टा लगाना है, उनका आपने रट्टा लगाना है। कुछ ऐसी चीजें जिनका मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये चीजें आपने रटनी नहीं है, आपने सिर्फ अपने दिमाग में रखनी है। कहां से आपके सिनेरियोज बनेंगे, क्या क्या वो सब मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। डन? अब जरा देख लें, यहां एक बार रीड कर रहा हूं, यहां देखिएगा। When one person signifies to another his willingness to do or abstains from doing something with a view to obtaining the assent of such act or abstinence. समझ आ गई? नहीं, अब समझ लेते हैं। ठीक है, आसान सा तरीका क्या है? सर आसान सा तरीका यह है कि पहले जो लॉ की टर्मिनोलॉजीज हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसमें मुश्किल वर्ड्स कौन से हैं? सिग्निफाइज, विलिंगनेस टू डू, एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ सच एक्ट और एब्स्टिनेंस। सही है? अब जरा समझें, यहां देखो, सिग्निफाइज का मतलब क्या है? सिग्निफाइज का मतलब है कम्युनिकेट करना। क्या मतलब है? कम्युनिकेट करना, स्पीक करना, बोलना। कम्युनिकेट मींस बोलना, स्पीक करना, सामने वाले बंदे को बताना। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सिग्निफाइज। लिखें अपने पास पहला वर्ड। दूसरा वर्ड विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब क्या है? आपकी ख्वाहिश, आपकी डिजायर। विलिंगनेस मींस आपकी ख्वाहिश, आपकी डिजायर, आपकी विश। इस सेंस में विलिंगनेस का वर्ड यूज होता है। टू डू, कोई परफॉर्मेंस देना, कोई काम करना, उसे हम क्या कहते हैं? टू डू। एब्स्टेंस मींस किसी काम से रोकना। एब्स्टेंस मींस रोकना। ऑब्टेनिंग मींस हासिल करना। ऑब्टेनिंग मींस हासिल करना। एसेंट मींस रजामंदी, एक्सेप्टेंस, कंसेंट। एसेंट मींस रजामंदी, एक्सेप्टेंस,
या कंसेंट, CONSENT। सर आप ये 3 वर्ड्स क्यों बोल रहे हैं? इसलिए ताकि एग्जाम में आंसर करने के लिए आपके पास वर्ड्स हो। अभी मैं जितनी बातें बोल रहा हूं आप लिखें, ये सब एंड तक जाते जाते आपके दिमाग में इतनी आ जाएंगी कि आपको पता होगा कि एग्जाम में बैठ के मैंने कौन कौन सी टर्म्स यूज करनी है, जिससे ये लगेगा मैं लॉ का पेपर दे रहा हूं। एग्जामिनर को, आपको तो लगेगा ही, एग्जामिनर को भी लगेगा कि आप लॉ का पेपर दे रहे हैं। ठीक है। अब सर एब्स्टिनेंस और एब्स्टेंस का मतलब सेम है, रोकना। एक्ट और डू का मतलब सेम है, दैट इज परफॉर्मेंसेस। डन। अब जरा यहां देखिएगा, अब ये आपने सारे वर्ड्स देख लिए। सबसे पहले देखें ऊपर, when one person signifies, when one person communicate to another, रोक दें यहां। अब आप लॉ की ट्रांसपेरेंसी और खूबसूरती चेक कर लें। सिर्फ कानून आपसे क्या कह रहा है कि हमेशा सर 2 बंदे होने चाहिए ऑफर करने के लिए। सर अगर आप ये बात ना भी बताता हमें, तब भी हमें पता था कि हमें ऑफर हमेशा दूसरे बंदे को ही करनी है। तो सर ये इतनी बेसिक और इतनी फारिग बात कानून क्यों बता रहा है हमें कि हमेशा 2 बंदे होने चाहिए? When one person signifies to another, जब एक बंदा कम्युनिकेट करेगा किसको? दूसरे बंदे को। इतनी फारिग बात इसलिए बता रहा है ताकि जज के पास जाकर लोग बहुत सारे रीजंस पेश कर सकते हैं ना। फर्ज करें मैं शीशे के सामने जाऊं और मैं कहूं कि आज से तेरा भाई बनाएगा बॉडी, और सामने से मैं जवाब भी ले लूं जी हां। अब मैं चले जाऊं किसके पास? जज के पास। बोलूं भैया मैंने ऑफर की थी और सामने वाला बंदा मना कर रहा है, अब उसने पहले हां बोला था, अब वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। जज क्या बोलेगा? वो बंदा कौन है? लाओ। मैंने कहा शीशा लाओ, शीशा लाओ, अभी आपको सबूत करवा देते हैं हाथ के हाथ। इसका मतलब कि सर अगर इसी तरह कोई बंदा अपने ही आपको ऑफर कर दे, सर क्या कोई बंदा वाकई में अपने आप को ऑफर कर सकता है? यार जब बंदा खुद अकेला खुदकुशी कर सकता है तो ऑफर नहीं कर सकता क्या? कर सकता है। क्या सुनो, तो मतलब कैसे कैसे केसेस जज के पास आ सकते हैं। तो उन तमाम चीजों से बचने के लिए यह बात लिख दी कि हमेशा लोग कितने होंगे? कम से कम ऑफर और एक्सेप्टेंस के लिए, यानी ऑफर करने वाला शख्स हमेशा किसको ऑफर कर रहा होगा? दूसरे बंदे को ऑफर कर रहा होगा। तो पहली बात समझ आती है, व्हेन वन पर्सन कम्युनिकेट टू अनदर। सर मैं ऑफर में कम्युनिकेट कर क्या रहा हूं आपको? अपनी ख्वाहिश। अब वो ख्वाहिश क्या हो सकती है? फर्ज कर लें यहां मेरी ख्वाहिश देखें, मिस्टर ए ऑफर कर रहा है मिस्टर बी को अपनी ख्वाहिश, और ये ख्वाहिश क्या है कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं, मैं अपनी स्टेशनरी बेचना चाहता हूं, मैं ऑयल बेचना चाहता हूं, मैं कुछ भी बेचना चाहता हूं। इसका मतलब कि सर हम, यानी कि ऑफरर, किसकी बात हो रही है यहां पर? ऑफरर की, ऑफर करने वाले की। ऐसा ही है सर, क्या यहां पे प्रोपोजर की बात हो रही है? यस और नो? बिल्कुल हो रही है। इट मींस कि सर यहां कौन अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा है? ऑफरर या कम ऑन बोलो ना, बैठने तो नहीं आए ना, पढ़ने आए, अपनी जिंदगी के 2 घंटे निकाल के आए ना, तो सीख के जाओ ना फिर इंशाल्लाह। जितनी बड़ी आवाज में बोलता है इतनी बड़ी अगर मेहनत कर लेना ये। तो सर इसका मतलब कि ऑफरर क्या कर रहा है? अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है। किस चीज की विलिंगनेस? किसी परफॉर्मेंस के देने की, किसी काम के करने की। यस और नो? सर यहां पर ये काम क्या कर रहा है कि ए अपनी कार आपको देने का वादा कर रहा है, यानी ये क्या है? ये एक परफॉर्मेंस है। और एब्स्टेंस फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, यानी एब्स्टेंस मींस किसी काम से रोकना। इट मींस के ऑफर किसी काम के करने की भी हो सकती है और ऑफर आपको किसी काम से रोकने की भी हो सकती है। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। यस और नो? समझे जरा। आपने अक्सर बेशतर ऐसी ऑफर सुनी होगी कि आपकी फैमिली आपसे कहती है कि बेटा अगर तू स्मोकिंग नहीं करेगा ना तो तेरी शादी करा देंगे। तो आप क्या बोलते हो? स्मोकिंग ही ठीक थी। मतलब डिफरेंट है ना लोगों के पर्सपेक्टिव। या फिर आपकी फैमिली आपसे कहती है कि बेटा अगर
तू आज दोस्तों में नहीं जाएगा तो मैं तुझे 2000 रुपए दूंगी। अम्मा आपसे क्या कह रही है? दोस्तों में नहीं जाएगा 2000 रुपए मिलेंगे। इट मींस क्या अम्मा की तरफ से आपको ऑफर की जा रही है? हाँ या ना? किसी काम के करने की, किसी काम से रुकने की। इसका मतलब ऑफर किसी काम से रुकने की भी होती है और किसी काम के करने की भी होती है। सर करने की ऑफर ये रही और किसी काम से रुकने की ऑफर ये रही। अभी मैं आपको इसकी प्रोफेशनल एग्जांपल देता हूं, अभी सिर्फ समझ लें ऐसे ही। तो इट मींस ऑफर ये कौन दे रहा है? ऑफरर अपनी ख्वाहिश शो कर रहा है किसी काम के करने के लिए या किसी काम से रुकने के लिए। ऐसा ही है। यहां तक बात समझ आती है? आगे समझें। सर विद अ व्यू, मेरा मकसद क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं आपको, फर्ज करें मैं आपको ऑफर कर रहा हूं कि ये मार्कर मैं आपको बेचना चाहता हूं। आप क्या बोलेंगे? भैया मुझे ही क्यों? आप क्या कहेंगे? भैया मुझे ही क्यों बेचना चाहते हैं? भाई मैं कौन हूं? मैं आपका कौन हूं? आप मुझे क्यों बेचना चाहते हैं? तो इसका मतलब कि सर मैं अपना ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं कि मैं आपको क्यों बेचना चाह रहा हूं। विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग, मैं क्या करना चाहता हूं? मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरा मकसद है कि मैं हासिल करना चाह रहा हूं। क्या हासिल करना चाह रहा हूं? आपकी एक्सेप्टेंस, आपकी रजामंदी। बगैर मतलब के मैं ऑफर नहीं कर रहा। मेरा कोई मतलब है, मेरा कोई मकसद है, और वो मकसद क्या है कि मैं आपकी रजामंदी चाहता हूं। किस चीज के लिए? किसी काम के करने के लिए या किसी काम से रुकने के लिए। नाउ गॉट माय पॉइंट? यस और नो? अब अगर इसको एक साथ हम पढ़ें, जब एक बंदा कम्युनिकेट करे दूसरे बंदे को अपनी ख्वाहिश किसी काम के, किसी काम से रुकने की, क्यों करे? सर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं आपको ऑफर क्यों कर रहा हूं? मैं आपकी रजामंदी चाहता हूं। किस चीज की रजामंदी? किसी काम के करने की या किसी काम से रुकने की। नाउ गॉट माय पॉइंट? ये है कानून। क्या मुश्किल है नहीं? लिखो, लिख लो अपने पास। सर इससे हमें एक और बात ये भी पता लगती है कि ऑफर करने वाला शख्स यानी ऑफरर जो है ना, वो मजाक नहीं कर रहा होगा। उसका कोई मकसद होगा ऑफर करने के पीछे, और वो मकसद क्या होगा कि जिस बंदे को ऑफर कर रहा है उसकी रजामंदी हासिल करे, उसकी एक्सेप्टेंस हासिल करे। ये मकसद है हमारा। हम बगैर मकसद के किसी को भी ऑफर नहीं करेंगे। ठीक है? अब सर इस एब्स्टेंस के बारे में समझते हैं कि सर किसी बंदे को क्या किसी काम से रोकने की ऑफर की जाती है? बिल्कुल की जाती है। कैसे? फर्ज करें एक बंदा है जिसे हम कहते हैं क्रेडिटर। क्या कहते हैं? और दूसरा बंदा है जिसे हम कहते हैं डेटर। ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कंफ्यूजन होती है क्रेडिटर में और डेटर में कि सर क्रेडिटर कौन होता है, डेटर कौन होता है, क्योंकि एक जैसे जो वर्ड्स हैं ना वो आपको कंफ्यूज करते हैं। इसमें अगर आपको नहीं भी पता तो कोई मसले की बात नहीं है। कभी भी कोई दो ऐसे वर्ड्स हों जो आपको मसला क्रिएट करते हैं याद रखने में, तो दोनों को याद रखने की कोशिश नहीं करना, किसी एक को याद रखना। ठीक है? आप याद रख लें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर को, डेटर आपको खुद याद रह जाएगा। ठीक है? जैसे कि नजमा सलमा, अब दोनों एक जैसे नाम है ना। अब आपको क्या लगा नजमा कौन सलमा, तो आप क्या करो नजमा को याद रख लो। इसके अलावा जो बची वो सलमा। ठीक है? अब इसी तरह अगर आप देखें तो सर क्रेडिटर का मतलब क्या है? उधार देने वाला शख्स, जिसने उधार दिया हो। क्रेडिटर मींस वो पर्सन जिसने उधार दिया हो।
और डेटर मीन्स सर वो शख्स जिसको उधार दिया गया होगा। तो आपने कोई भी एक चीज याद रखने लेनी है, क्रेडिटर को याद रख लें, उधार देने वाला बंदा किसको उधार दे रहा है, डेटर को, जो बचा वो डेटर है। हुआ क्या कि सर क्रेडिटर ने 5 लाख रुपए का उधार दिया किसको, मिस्टर डी को, डेटर को, और मिस्टर डी ने कहा कि मैं आपको इसकी पेमेंट कर दूंगा आफ्टर 2 मंथ्स। कितने महीनों के बाद मैं आपको इसकी पेमेंट करूंगा, आफ्टर 2 मंथ्स में आपको इसकी पेमेंट कर दूंगा। डेटर ने सिर्फ 2 महीने गुजर गए जब क्रेडिटर ने डेटर से कहा कि भैया 2 महीने गुजर गए, अब आपको मुझे पेमेंट करनी है, आप मुझे मेरी पेमेंट वापस कर दें। तो डेटर कहता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है कि मैं आपको पे कर सकूं वो लोन जो मैंने आपसे लिया हुआ है। क्रेडिटर कह रहा है कि मैं आपके अगेंस्ट केस करने जा रहा हूं, कोर्ट में आपके अगेंस्ट स्यू करने जा रहा हूं। डेटर क्या कहता है कि यार मेरी गुडविल खराब हो जाएगी, मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, मेरी मार्केट में पीआर खराब हो जाएगी, आप एक काम करो, आप कोर्ट में ना जाओ। ये कौन कह रहा है, डेटर। डेटर इसको कहता है कि तुम मुझसे 5 लाख मांगते हो ना, मैं तुम्हें एडिशनल 50,000 रुपीज पे करूंगा। मैं तुम्हें एडिशनल क्या पे करूंगा, 50,000 रुपए पे करूंगा। किस बात के लिए, कि अगर तुम मुझ पर केस ना करो तो, और मुझे 1 महीने का मजीद टाइम दे दो। बात समझ आ रही है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर यहां पर जो ऑफर करने वाला शख्स है वो मिस्टर डी है। डेटर ऑफर कर रहा है किसको, क्रेडिटर को। किस बात की ऑफर कर रहा है, कि अगर तुम मुझ पर केस ना करो तो मैं तुम्हें एडिशनल 50,000 रुपीज दूंगा अलॉन्ग विद 5 लाख रुपीज। गॉट मी पॉइंट? इसका मतलब कि सर ये क्या है, आप किसी बंदे को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं किसी काम से रुकने की। तो हमें यह भी पता लग गया कि किसी काम के करने की ऑफर क्या होती है और किसी काम से रुकने की ऑफर क्या होती है। डन हो गया? ये लिख लें अपने पास। आप ये समझो कि अगर मैं आपसे सिर्फ फर्ज कर लो ये बोल लूं, अब क्या है, सब अपना बनाया हुआ है, अपनी मर्जी, जो हटा भी दें। ऑफर की डेफिनेशन समझ आती है? तो सबसे पहली चीज हमने क्या डिस्कस की है कि सर प्रॉमिस क्या होता है, और प्रॉमिस के अंदर हमने कोई डिटेल डिस्कशन नहीं की। हमने सिर्फ इस प्रॉमिस के अंदर से 2 चीजों में से एक चीज उठाई और सिर्फ उसी को ही डिस्कस करेंगे अब। ठीक है? सबसे पहले अगर आप यहां तक साथ हैं तो फिर आप लिखिएगा टाइप्स ऑफ ऑफर। टाइप्स ऑफ ऑफर। ठीक है? अब से टाइप्स ऑफ ऑफर में सबसे पहली आप चीज लिखेंगे एक्सप्रेस ऑफर। क्या लिखेंगे? एक्सप्रेस ऑफर। वो ऑफर जो कि इन वर्ड्स हो या इन राइटिंग हो, ऐसी ऑफर को हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेस ऑफर। वो ऑफर जो कि इन वर्ड्स या इन राइटिंग होती है, उस ऑफर को हम क्या कहते हैं? उस ऑफर को हम कहते हैं एक्सप्रेस ऑफर। ठीक है? अब सर एक्सप्रेस ऑफर की कोई एग्जांपल बता दें। फर्ज करें मिस्टर ए
मिस्टर बी को मैसेज कर दे, लेटर लिख दे, किस बात का, कि मेरे पास गोल्ड है और मैं ये गोल्ड आपको 25 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं। तो ये कौन सी ऑफर कहलाएगी? एक्सप्रेस ऑफर। लेकिन ये है किसमें? इन राइटिंग है। ऐसा ही है। इसी तरह से सर मिस्टर ए कह दे कि मैं अपना गोल्ड आपको 25 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, तो सर ये ऑफर कौन सी कहलाएगी? ये भी एक्सप्रेस ऑफर कहलाएगी। लेकिन ये ऑफर कौन सी होगी? एक्सप्रेस ऑफर इन वर्ड्स होगी। गॉट माय पॉइंट? ये लिख लें अपने पास। तो एक्सप्रेस ऑफर कौन सी होती है? वो ऑफर जो कि इन वर्ड्स हो या इन राइटिंग हो, ऐसी ऑफर को हम एक्सप्रेस ऑफर कहते हैं। क्या चाहिए? आप कौन सा बोल रहे हैं यार? जी, एक्सप्रेस ऑफर वो ऑफर कहलाती है जो कि इन वर्ड्स हो, यानी वर्बल हो या इन राइटिंग हो। तो ऐसी ऑफर को हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेस ऑफर। ठीक है। मैं आपको जबानी ये कह दूं कि यार मैं आपको ये चीज बेचना चाहता हूं, तो ये भी ऑफर है, लेकिन ये कैसे है? इन वर्ड्स है। मैं आपको कोई चीज लिख कर दे दूं कि मैं ये चीज बेचना चाहता हूं, ये भी क्या है? ऑफर है। तो ये किस में है? ये राइटिंग में है। दोनों कहलाती कौन सी है? एक्सप्रेस ऑफर। ठीक है। एक ऑफर है जिसे हम कहते हैं इंप्लाइड ऑफर। क्या कहते हैं? इंप्लाइड ऑफर। सर इंप्लाइड ऑफर कौन सी होती है? वो ऑफर जो कि कंडक्ट ऑफ द पार्टी से शो होती है, जो पार्टीज के कंडक्ट से शो होती है, या जो पार्टीज के एक्शन से हमें पता लगती है कि ये ऑफर की जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इंप्लाइड ऑफर। इंप्लाइड ऑफर क्या है? वो ऑफर जो कि पार्टीज के कंडक्ट से या पार्टीज के एक्शन से या पार्टीज की अपीयरेंस से पता लग रही हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इंप्लाइड ऑफर। ठीक है। हाँ, हेडिंग अगेन कौन सा? अपन कोई सेगा गेम खेल रहे हैं, उसमें वो अगेन वाला ऑप्शन होएगा। अच्छा जी, मैंने ये कहा कि इंप्लाइड ऑफर है जिसमें कंडक्ट ऑफ द पार्टी से पता लगता हो, या एक्शन ऑफ द पार्टी से पता लगता हो, या पार्टी की अपीयरेंस से पता लगता हो। पार्टी मींस दो कॉन्ट्रैक्चुअल लोग जो है ना, जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको मैं पार्टी का नाम दे रहा हूं। ठीक है। पार्टी मींस ये है। पार्टी मींस सर वो लोग जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको मैं पार्टी कहता हूं। ठीक है। मैं नहीं कहता, कानून कहता है। कंडक्ट ऑफ द पार्टी या एक्शन ऑफ द पार्टी या फिर अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज। जरा समझें आप इस बात का। फर्ज करें आप कल पहली क्लास में आए थे, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते थे, ठीक। आपको कैसे पता लगा कि ये बंदा टीचर है? मेरे एक्शन से। मैंने क्या किया, आया क्लास में, आपको कोई लिफ्ट नहीं कराई। नहीं समझे जरा बात, कोई लिफ्ट नहीं कराई। आया, अपना माइक ढूंढा, देखा, क्लास को देखा। आपको क्या लगा? यार इतना एटीट्यूड में आया, यही होगा। यस और नो? हाँ, बॉडी लैंग्वेज, यू कैन से दैट। इसका मतलब कि आपको ये बात पता लग रही है कि सर ये बंदा अपने एक्शन से हमें ऑफर कर रहा था कि एक्चुअली आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर या आपका कोर्स फैसिलिटेटर मैं हूं। क्या सुनो? एक एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल सुने। फर्ज करें अगर मैं आपसे ये कहूं आपका भाई डॉक्टर है, ठीक है, इंशाल्लाह। और अगर आप अपने भाई को फर्ज कर लें पिक करने जाते हैं और आप कहते हैं यार तुम्हें आज मैं पिक कर लूंगा,
मैं वहीं से गुजर रहा हूँ, हॉस्पिटल के पास है, मैं आपको पिक करता हुआ जाऊंगा। आपका भाई कहता है कि यार मैंने दोस्तों के साथ डिनर पे जाना है तो मैं नहीं आ सकता आपके साथ। आपने कहा ठीक है भाई मैं चले आऊंगा, आप आ जाएंगे? बोला मैं आ जाऊंगा। भाई ने कहा यार लेकिन एक काम करो ना, ये मेरा बैग, मेरा स्टेटोस्कोप और मेरा लैब कोट लेके चले जाओ। अब जो कॉमर्स बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं ना, इनको बड़ा अच्छा लगता है कि मैं स्टेटोस्कोप लगा के घूमूं, मैं लैब कोट पहन के घूमूं। मतलब आपको अच्छा लगता है कि यार ये सारे इतने खूबसूरत लोग डॉक्टर होते हैं, हम भी अगर ये पहने तो शायद खूबसूरत लगेंगे। तो आप भी क्या करते हैं, आप भी वो लैब कोट पहनते हैं और स्टेटोस्कोप लगा के जा रहे होते हैं। अब आप जा रहे हैं, सडनली आप देखते हैं कि आगे बहुत ट्रैफिक जैम हो गया है। आप बोलते हैं यार क्या यार, मुल्क को ऐसे ही गाली वाली आपने, अल्लाह माफ करे। तो आपने, अब लोग भाई आगे, आपको पता लगा आगे एक्सीडेंट हो गया खतरनाक, लोग ढूंढ रहे हैं, बोले यार कहाँ जाए को हॉस्पिटल। अभी देख लिया, बोला यार ये बंदा गाड़ी में बैठा है, दरवाजा खुला, आपने बोला भैया जो चाहिए ले लो। वो बोले नहीं नहीं भाई बाहर आओ, हेल्प करनी है, हेल्प करनी है, बंदा मर जाएगा वरना। हाँ बोल रहे हैं अल्लाह की कसम खिलवा लो भाई मैं नहीं हूँ डॉक्टर। बोला नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, बचना चाहते हो, आपको कहीं जाना होगा। बोला सर बाहर आओ, बंदा सेट कर दो। सर उन्होंने आपकी डिग्री देखी थी, उन्होंने आपकी कोई क्वालिफिकेशन, आपका कोई एक्सपीरियंस, कोई चीज देखी? आपका एक्शन क्या बता रहा था कि आप डॉक्टर हो। इसका मतलब सर आपकी अपीयरेंस, आपका एक्शन ये बात शो कर रहा था कि आप डॉक्टर हो। इसकी वजह से लोग, इतने सारे लोगों को छोड़ के किसके पास आ गए? आपके पास। इट मींस आप एक ऑफर कर रहे थे अपने हुलिये से। नाउ गॉट माय पॉइंट। इसे हम कहते हैं इम्प्लाइड ऑफर। क्या कहते हैं? इम्प्लाइड ऑफर। इसी तरह फर्ज कर लें आप किसी हॉस्पिटल में, मेरा भाई है, अब वो डॉक्टर नहीं है लेकिन जो दूसरा भाई है वो डॉक्टर है। तो वो ना ऐसे ही स्टेटोस्कोप लगा के सिविल हॉस्पिटल में एक दिन घूम रहा था, ऐसे ही। मतलब अब वो कहाँ रखेंगे, हाथ में रखने से अच्छा भाई यूं इसने। अब लोग आ रहे हैं, बोला सर हमारा काम करा दो ना जल्दी, हमें अंदर जाना। अभी बोला भाई मैं नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। बोला सर आप झूठ बोल रहे हैं, आपको काम नहीं करना। बोला भाई मैं हूँ ही नहीं डॉक्टर। इसका मतलब लोगों को कैसे पता लग रहा था? उसकी अपीयरेंस से। नाउ गॉट माय पॉइंट। फर्ज करें आप रेलवे स्टेशन पे हैं, ये समझ लीजिएगा ये सारी चीजें आपके रजिस्टर में होनी चाहिए अभी, ठीक है? आप रेलवे स्टेशन पे हैं और सडनली एक बंदा आता है, आपका सामान उठाता है, सर पे रखता है और चलता बनता है। आप उसको चोर चोर की आवाज नहीं लगा रहे। क्यों? कूली है सर। आपको उसके एक्शन से, उसके गेटअप से आपको अंदाजा हो रहा है कि इस बंदे का यही काम है। इट मींस वो है कौन? वो कूली है। और ये है क्या? ये इम्प्लाइड ऑफर है। यस और नो? हाँ बात समझ आ रही है? फर्ज करो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आप रोड पे खड़े हुए और कोई बंदा आता है और चलते चलते आपको आंख मारता है, आंख मार दी। अब इट मींस आपको क्या लग रहा है भैया आपने क्या किया? बोला गया वो कहाँ है? अबे भाइयों इस बंदे ने ऑफर की है यार आपको अच्छा लगता है तो आप भी मार दो आंख। यस और नो? इट मींस कि सर ये क्या है? ये इंप्लाइड ऑफर है। क्या है? इंप्लाइड ऑफर। सर आपने कभी देखा होगा कि W11 या ऑटो, आप उसी को क्यों रोकते हैं? आप किसी प्राइवेट कार्स को क्यों नहीं रोकते? नहीं प्लीज, सारी तफरी कपिल शर्मा मैं करा दूंगा, तू टेंशन नहीं ले भाई, ठीक है? इमर्जिंग कॉमेडियन यहाँ आके बैठ, छुप के बैठा हुआ है। अच्छा जी, तो अब सर आप बस को क्यों रोक लेते हैं? इसकी वजह यह है कि बस अपनी शो से, अपनी अपीयरेंस से क्या बता रहा है कि मैं किसके लिए चल रही हूं? आपके लिए, पब्लिक के लिए। यस और नो? तो इसका मतलब सर ये ऑफर कौन सी है? ये इंप्लाइड ऑफर है। ये कौन सी ऑफर है? इंप्लाइड ऑफर है। गॉट माय पॉइंट? अब आ गई बातें समझ? लिख लें आप अपने पास। हेलो,
ये टाइम मैंने अपने लिए थोड़ी लिया है भाई, आपके लिए है ये टाइम, ताकि आप लिख सकें सुकून से। डन। एक्सप्रेस ऑफर पता लगता है। एक्सप्रेस ऑफर हमेशा किस में होगा? इन वर्ड्स में होगा या इन राइटिंग में होगा? इम्प्लाइड ऑफर क्या होगा? जो हमारे एक्शन से या हमारी अपीयरेंस से पता लग रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे इम्प्लाइड ऑफर। यस और नो? कितनी बातें हो गई? 2। तीसरी बात, सर तीसरी बात क्या है? स्पेसिफिक ऑफर। प्लीज, स्पेसिफिक ऑफर। आपकी आज की क्लास 2 घंटे की है ना, तो वो तो ऐसे ही लिखा हुआ है ना। हाँ, तो अगर आपकी 2 घंटे की क्लास है, इसका मतलब आज की क्लास कितने मार्क्स की होगी? 2 मार्क्स की। इट मीन्स अगर आप एग्जाम के 2 मार्क्स ज़ाया नहीं करना चाहते तो बहुत अटेंटिव रहिएगा। सामने वाले को, आजू बाजू वाले को हंसाने की, उसको कोनी मारने की, कॉमेडी करने की, मोबाइल निकालने की कोई ज़रूरत है ही नहीं आपको। 2 मार्क्स हैं आपकी ज़िंदगी में बहुत कीमती। 48 पे फेल होते हुए देखा हमने, 39 पे भी देखा है लोगों को। अब अगली बार 1 नंबर थोड़ी लेना है, फिर से वही 50। तो इससे अच्छा क्या है यार, अभी अटेंटिव होके कंसंट्रेट करते हैं। स्पेसिफिक ऑफर। सर स्पेसिफिक का मतलब क्या है? स्पेसिफिक मीन्स डेफिनेट, स्पेसिफिक मीन्स सर्टेन, स्पेसिफिक मीन्स यकीनी, स्पेसिफिक मीन्स एब्सोल्यूट। यस और नो? स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट, यकीनी या डेफिनेट। यानी कि सर वो ऑफर जो किसी डेफिनेट पर्सन को की जाए, जो किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को की जाए, जो किसी खास बंदे को की जाए, तो ऐसी ऑफर को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक ऑफर। सर स्पेसिफिक ऑफर के लिए क्या जरूरी है कि वो किसी इंडिविजुअल को ही की जाएगी? सर स्पेसिफिक ऑफर किसी इंडिविजुअल को भी की जा सकती है, किसी ग्रुप ऑफ पर्संस को भी की जा सकती है, किसी स्पेसिफिक क्लास को भी की जा सकती है। यस और नो? सर किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को भी की जाती है, किसी स्पेसिफिक रिलीजियन को भी की जा सकती है। कि ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ मेमन कम्युनिटी के लिए है, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी के लिए है। यस और नो? इसका मतलब सर ये क्या कहलाती है? हमारी स्पेसिफिक ऑफर कहलाती है। या मैं ये कह दूं कि ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के लिए है, यानी पूरे केएनएस में से ये ऑफर सिर्फ किसके लिए होगी? आपके लिए। तो ऐसी ऑफर क्या कहलाती है? हमारी स्पेसिफिक ऑफर कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पेसिफिक ऑफर। अब फर्ज करें कि मिस्टर ए, अब जरा यहां देख लें, ये जो मैं बार बार आप देख रहे होंगे ना, मैं एरो बनाता जा रहा हूं, एरो बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। ये एरो का मतलब क्या है? कि कम्युनिकेशन पास फ्रॉम दिस साइड टू, बताऊंगा नहीं अब, ठीक है ना? इसका मतलब अब आपको खुद अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए कि यार अगर मैं ये कर रहा हूं, इसका मतलब यहां से यहां कम्युनिकेशन हुई है। अगर मैंने यूं किया, इसका मतलब यहां से यहां पर कम्युनिकेशन हुई है। ठीक हो गया? सर इस चीज को, ये जो आप हरकतें कर रहे हैं, इस चीज को मैं कितना गौर से देखूं? ये एग्जाम में बैठ के आपको अपने क्वेश्चन पेपर पे करना होगा। बताऊंगा कैसे और कब। आप कल सिनेरियोस देख रहे थे, सिनेरियो में आपको 4 लोग भी दिखे थे, सना, काशान और पता नहीं खलील और ये और हैं, कितने सारे लोग दिखे। अब आपको क्या सबके बारे में याद रहेगा कि सर नुमान कौन था, अकबर कौन था, अबरार कौन था? याद आ रहा है? इसका मतलब कि आप इस तरह से लिख लेंगे कि एन एरो यानी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट टू मिस्टर जेड। क्या चीज? ऊपर आप लिख लेंगे सब्जेक्ट, क्या था, क्या बेचना चाह रहा था, क्या बोलना चाह रहा था, क्या करना चाह रहा था।
नीचे आप लिख लेंगे अमाउंट, ताकि इससे क्या होगा कि आपका प्लानर आपके क्वेश्चन पेपर पे तैयार होगा, आपको 10 बार वो 5-8 लाइनें रीड करने की जरूरत, टाइम सेविंग करनी है। तो ये जो मैं कर रहा हूं इसको आपने गौर से देखना है कि कर क्यों रहा है ये बार बार। हम ऐसे ही बोल दे यार, हमें बोलने से भी समझ आ रहा है ना, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, अब देखें, मिस्टर ए ने प्रपोजल दिया बी को। ठीक है, प्रपोजल क्या दिया कि मेरे पास फर्ज कर लें ऑयल रखा हुआ है जो कि बल्क क्वांटिटी में है, मैं ये बेच, इसकी फर्ज करें मार्केट वैल्यू है 20 लाख रुपए। कितनी है? 20 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू है, लेकिन मैं आपको ये ऑयल बेचूंगा 20,000 रुपए में। मार्केट वैल्यू कितनी है? मैं बेच कितने की रहा हूं? मिस्टर बी के साथ यहां बैठा मिस्टर सी है जो कि बी का दोस्त है। जो कि बी का कौन है? मिस्टर सी क्या कहता है, भैया जानी मैं एक्सेप्ट करता हूं इस ऑफर को। मिस्टर सी क्या कह रहा है? कौन सी ऑफर को? ए की ऑफर को। सवाल है, क्या सर मिस्टर सी एक्सेप्ट कर सकता है इस ऑफर को या नहीं? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सर ऑफर हमने इस स्पेसिफिक पार्टी को दी है, तो इसका मतलब इसके अलावा कोई और बंदा एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सिर्फ यही बंदा एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर सर मिस्टर सी अगर हां बोल भी दे तब भी ये ऑफर इसके लिए वैलिड नहीं होगी। बात समझ आ रही है? यस और नो? तो इसका मतलब कि सर ये ऑफर एक्सेप्ट कौन कर सकता है? सिर्फ मिस्टर बी एक्सेप्ट कर सकता है, नॉट अदर देन मिस्टर बी। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि जिस दिन इंशाल्लाह आप लोग बिजनेस लॉ पास करेंगे तो मेरी तरफ से आपको डिनर करा दूंगा। अब मैंने इतनी बड़ी आवाज से सुना कि बाहर एक बंदा जो घूम रहा था उसको भी आवाज चली गई। अब उसने पिछली अटेम्प्ट में फर्ज करो बिजनेस लॉ पढ़ लिया, उसका पेपर निकला, वो पहुंच गया मेरे पास, बोला सर मैंने सुन लिया था। अब इसका मतलब क्या सर उसको मैं खाना खिलाऊं? क्यों? सुना तो है ना यार, उसके लिए ऑफर नहीं दी। इसका मतलब कि जिस बंदे के लिए ऑफर होगी एक्सेप्टेंस का राइट सिर्फ और सिर्फ उसी के पास होगा, उसके अलावा किसी और के पास एक्सेप्टेंस का राइट नहीं हो सकता। क्या सुनो, फर्ज करें कि ए बी से कहे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, ठीक है? बी की बहन सी जो है वो बोले हाँ यार मैं आपसे कर लेती हूं, मुझे कबूल है, तो क्या उससे कर लेंगे? कुछ भी चलेगा, मतलब कुछ भी। अब भाई अगर ए ने बी को ऑफर किया है, बी को प्रपोजल दिया है, तो एक्सेप्ट भी कौन करेगा? बी। ऐसा थोड़ी कि बी नहीं तो चल सी। अबे ग्रे भी नहीं भाई, मतलब फोकस ही आउट है भाई का, फोकस ही आउट हो गया है। पूरा है ना, बट ठीक है, यहीं रखना लॉ तक। एक्सीलेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सर स्पेसिफिक ऑफर सिर्फ और सिर्फ वो ही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर दी जा रही हो, उसके अलावा कोई दूसरा बंदा ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। डन हो गई यहां तक बात? लिख लें अपने पास। अच्छा, इसमें दोनों चीजें होंगी, देखते हैं राइटिंग भी होगी और वो बोल भी हो सकती है, हो सकती है, ये आपस में एक दूसरे से कोरिलेट कर सकती हैं चीजें, ठीक है? यानी कि स्पेसिफिक ऑफर हो सकता है इन वर्ड्स भी हो सकता है इन राइटिंग भी हो सकता है स्पेसिफिक ऑफर पार्टीज के एक्शन से भी पता लग रही हो। यस और नो? आपका रजिस्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जितनी बातें यहां से छाप रहे हैं वो आप एक अलग पेन से लिख लें। जो बातें आप खुद से लिख रहे हैं अपनी समझ से,
वो आप पेंसिल से या कोई दूसरे पेन से लिख लें, ताकि आपको ये पता हो कि ये हमने बोर्ड से कॉपी किया था और ये हमने खुद से लिखा था, ताकि अगर आपको मेरी बातें पढ़नी हो तो आप वो पेन वाली बातें पढ़ लें, आपको अपनी समझ की बातें पढ़नी हो तो आप वो पेंसिल वाली बातें पढ़ लें, और अगर आपको दोनों बातें दोनों पढ़ लो भाई, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इसके बाद फिर आप अपने पास लिखेंगे जर्नल ऑफर। जर्नल ऑफर, अब सर जर्नल ऑफर क्या है? जर्नल ऑफर क्या है? कॉमन ऑफर, वो ऑफर जो कि वर्ल्ड एट लार्ज हो, वो ऑफर जो कि वर्ल्ड एट लार्ज हो, मतलब वो ऑफर जो कि सबके लिए हो, ऐसी ऑफर को हम क्या कहते हैं? ऐसी ऑफर को हम कहते हैं जर्नल ऑफर। क्या कहते हैं? जर्नल ऑफर। ठीक है सर, जर्नल ऑफर जो है वो सबके लिए तो है, क्या कोई भी बंदा आकर उसको एक्सेप्ट कर सकता है? हाँ। क्या सर कोई भी बंदा उसको एक्सेप्ट कर सकता है? बिल्कुल, लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस के लिए एक कंडीशन है। एक एग्जांपल सुने, वो कंडीशन आपको समझ आ जाएगी, आपने जवाब देना होगा। अज्यूम करें हमारे इलाके में एक अंकल हैं, ठीक है, उनके पास एक कुत्ता रखा हुआ है, वो अपने कुत्ते से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, एक दिन इनका कुत्ता नाराज हो गए, घर छोड़ के भाग गया। अंकल बहुत अफसुर्दा। हुआ ऐसा, अंकल ने अपने सर्वेंट को बुलाया, बोला बेटा जाओ फटाफट कुत्ता ढूंढ के ले आओ। सर्वेंट गया, 2 घंटे हो गए, कुत्ता लेके आए नहीं अब तक। भाग रहा है सर्वेंट, यहां वहां घूम रहा है, उसको कुत्ता ही नहीं मिल रहा, छुप गया था कहीं। अंकल जो है वो एक अनाउंसमेंट करा देते हैं, बोले भाई एक काम करो, एक अनाउंसमेंट कराते हैं स्पीडी, जो भी बंदा कुत्ता लेकर वापस आ जाएगा, ढूंढ के ले आएगा, उसको हम 15,000 रुपए का इनाम देंगे। कितने का? पूरा इलाका कुत्तों की तरह भागना स्टार्ट। बोला 15,000 रुपए का मामला है भाई, ढूंढ के लाते हैं। अब सब भाग रहे हैं। अचानक से सर्वेंट एंटर होता है कुत्ता लेकर, कुत्ता लेके आ गया, चमाटे करा रहा है, बोला आइंदा भागियो नहीं। चमाटे करा, बोला ये पकड़ो। कुत्ता बोल रहा है अबे मैं हूं ना, तू हरकतें क्यों कर रहा है? तो अब वो जब कुत्ता दे दिया उसको, सर्वेंट को बोला जा बाहर जा, पानी वानी पी ले। कुत्ते को प्यार व्यार किया उस अंकल ने। जैसे ही सर्वेंट बाहर निकला, लोगों ने कहा भैया पैसे लाए हैं ना? बोला पैसे? बोला अनाउंसमेंट हुई है, जो भी बंदा कुत्ता ढूंढ के लाएगा उसको हम 15,000 रुपए का अंकल इनाम देंगे, ट्रीट। बोला कैसी बातें कर रहे हो यार? बोला कम से कम हमें बिरयानी खिला दो। बोला भाई मिले ही नहीं। बोला चल छोड़, आइसक्रीम। बोला भाई मिले ही नहीं है। बोला चल एक एक सिगरेट ही। बोला भाई पैसे ही नहीं मिले। बोला भाई अनाउंसमेंट हुई है, तुझे पैसे मिलने चाहिए थे। ये गया अंकल के पास, सीट हटाई, सीट पे बैठा पुष्पा की तरह। बोला अंकल पैसे करा दो 15,000 रुपए, जिसका वादा किया आपने अनाउंसमेंट करके। अंकल क्या बोल रहे? सवाल, आप बैठे हुए थे, आप लॉयर थे, आपने सीए का लॉ पढ़ा हुआ था। अंकल ने आपसे पूछा, बोला बेटा तू बता, तूने लॉ पढ़ लिया है ना बहुत? बोला बेटा ये बताओ, क्या इस बंदे को कुत्ता ढूंढने के अगेंस्ट में पैसे देने चाहिए 15,000 रुपए या नहीं देने चाहिए? कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि इसको पैसे नहीं मिलने चाहिए? ओके, क्यों नहीं मिलने चाहिए? ओके, वो सर्वेंट है, हाँ भाई, उसका काम ही देखभाल करना है। अच्छा, ये आपको कैसे पता?
हाँ, इसको पता ही नहीं था कि भैया ऐसी कोई ऑफर भी है। तो मैंने आपसे कहा था कि एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि सर जर्नल ऑफर हर बंदा एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि वो आपको एक्सेप्ट करने से पहले क्या हो जानी चाहिए, कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। अगर वो ऑफर आपको कम्युनिकेट नहीं हुई तो वो ऑफर आपके लिए नहीं है, और आप इंटाइटल्ड भी नहीं है उस प्राइस अमाउंट के लिए। यस और नो? क्या सर मुझे वो अमाउंट मिलनी चाहिए, वो इनाम की रकम मिलनी चाहिए उस सर्वेंट को, या नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए या नहीं? क्यों? क्योंकि सर कम्युनिकेट वो ऑफर नहीं हुई थी। और जर्नल ऑफर के लिए जरूरी क्या है कि आपकी परफॉर्मेंस से पहले आपको वो ऑफर क्या हो जानी चाहिए, कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। अगर वो आपको कम्युनिकेट हो गई तो आप इंटाइटल्ड हैं उस अमाउंट के लिए, और अगर आपको आपकी परफॉर्मेंस के बाद वो ऑफर कम्युनिकेट हुई तो आप इंटाइटल्ड नहीं है उस प्राइस के लिए। गॉट माय पॉइंट? डन? लिख लें अपने पास। ठीक जी? हाँ, बाय वन गेट वन वाली जो ऑफर आती है, अगर आपको नहीं पता तो वो ऑफर आपके लिए नहीं है। परफॉर्मेंस से पहले अगर आपको पता लग गया तो वो ऑफर आपके लिए है, अगर वो आपको परफॉर्मेंस से पहले नहीं पता लगा तो वो ऑफर आपके लिए नहीं है। ठीक है? अभी हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, मतलब आप समझ लें कि आपकी जो जिंदगी में जो भी कुछ आपके इर्द गिर्द होता है ना, वो सब लॉ है। सिविल लॉ है ही ऐसा, इतना खूबसूरत है। तो आपको ये लगेगा यार इतनी अपनाइयत इस सब्जेक्ट से क्यों हो रही है आपको? इसकी रीजन है कि ये तमाम चीजें आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, और वो तमाम चीजें आप अपने इर्द गिर्द वाले लोगों से सुन भी रहे हैं, और फिर स्पेसिफिकली आप मुझसे सुन रहे हैं, तो आपको लग रहा है नहीं यार हम तो ये सब कनेक्ट कर पा रहे हैं चीजों को। नहीं, सर्वेंट अनाउंसमेंट कराने थोड़ी गए, अंकल खुद गए, अंकल की हालत खराब थी, अंकल का कुत्ता भागा भाई। ठीक है ना? नहीं समझे? हाँ, अगर सर्वेंट सुन लेता, उसको पहले से पता होता, उस परफॉर्मेंस से पहले अगर पता लग जाता तो फिर तो वो इंटाइटल था उस अमाउंट के लिए, अदरवाइज वो उस इंटाइटल नहीं है उस अमाउंट के लिए। गॉट माय पॉइंट? एग्जैक्टली, जवेरिया बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। डन हो गई बात? आगे चलें। एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट क्या है ऑफर में, जिसको एग्जामिनर एग्जामिन करना चाहता है, उसको एग्जामिन करने में अच्छा लगता है, बोला मजा आ रहा है, ये पूछेगा आपसे, पूछता है, सबसे पूछता है, हर अटेम्प्ट में या हर 2 अटेम्प्ट के बाद ये बात पूछता है। कौन सी बात? काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर लिख लिए? जैसे प्रिटेंड करता तो मांग लेता ना पैसे, उसी वक्त मांग लेना था ना। ये सुनो, आपने मांगा ही नहीं, इसका मतलब आपको पता ही नहीं है। ठीक है? एग्जाम के अंदर आप अजम्पशंस ले सकते हैं, लेकिन ऐसी अजम्पशन लीजिएगा जो आप संभाल सकें। अक्सर और बेशतर लोग क्या करते हैं, ऐसी अजम्पशंस लेंगे जो उनसे खुद भी नहीं संभली जाती, बाद में बोला संभली नहीं जा रही, अब तो मतलब निकल गई हाथ से। जब आप मतलब कभी आपने देखा है कुछ लोगों के सामने ना आप लंबी लंबी बातें छोड़ते हैं, लंबी, अब आपको लगता है नहीं यार अब तो फंस रहे हैं, अब तो गलत हो गया है, अब तो खुद भी नहीं सेटल नहीं हो पा रही यार चीजें। ये सुनो, तो मतलब ऐसी कोई हरकत नहीं कीजिएगा कि आपको खुद ही संभालने में मसला हो रहा हो, यार संभल नहीं रहा हूं, मामला आउट जा रहा है। तो सही है, अजम्पशन लीजिएगा लेकिन मुनासिब सतह पे रहते हुए। बोला नहीं बिल्कुल अपन अंडरग्राउंड जा रहे हैं तो मसले में फंसोगे। एनीवेज, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या है? काउंटर वेरी गुड। काउंटर का मतलब क्या होता है? आपने काउंटर स्ट्राइक खेला है? काउंटर स्ट्राइक CS, उसमें क्या होता था?
तुम एक गोली मारो, दो हम मार। हम पूरा बॉम्ब मार देंगे। यस और नो? काउंटर में तुम्हारे एक गोली के अगेंस्ट में हम काउंटर अटैक करेंगे। यस और नो? तुम्हारे एक एक्शन के अगेंस्ट में हम एक और एक्शन दिखाएंगे। इसका मतलब दिस इज व्हाट वी कॉल काउंटर। काउंटर ऑफर, ऑफर के ऊपर आने वाली ऑफर, उसे हम क्या कहते हैं? काउंटर ऑफर। मतलब आप कोई ऑफर करें, उस ऑफर के ऊपर मैं एक और ऑफर कर दूं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं काउंटर ऑफर। क्या कहेंगे इसे हम? काउंटर ऑफर। गॉट माय पॉइंट? समझते हैं जरा। काउंटर ऑफर, ऑफर के ऊपर दी जाने वाली ऑफर को हम क्या कहते हैं? काउंटर ऑफर। सर आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो क्या सर काउंटर ऑफर को हम बार्गेनिंग कह सकते हैं? सोचो जरा, सोचो सोचो। फर्ज करें मैं आपको ये मार्कर बेच रहा हूं, मैंने कहा आपसे कि ये मार्कर जो है ये मैं आपको 100 रुपए का बेच रहा हूं। आप मुझसे कह रहे हैं कि सर ये मार्कर 90 रुपए का बेच देंगे। इसका मतलब मैंने आपको ऑफर कितने की थी? आप क्या कर रहे हैं? उसके अगेंस्ट में एक और ऑफर कर रहे हैं, तो सर इसे मैं काउंटर ऑफर कह सकता हूं? यस कह सकता हूं। यस और नो? तो सर काउंटर ऑफर के अंदर क्या होता है? सर एक्चुअली बार्गेनिंग होती है, एक तरह की क्या हो रही होती है? बार्गेनिंग। बार्गेनिंग इज द एग्जांपल ऑफ काउंटर ऑफर। यस और नो? लिख लिया तो कुछ और सुने पहले। ये एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है कि काउंटर ऑफर, मतलब आपको हर चीज में काउंटर ऑफर बताएगा नहीं, काउंटर ऑफर पूछ रहा हूं, लेकिन अंदर कहीं ना आपसे पूछ रहा होगा काउंटर ऑफर। अब जरा समझें, आपने बताना है सर ये काउंटर ऑफर है या नहीं। मैं बेचता हूं रेफ्रिजरेटर, ठीक है? रेफ्रिजरेटर नहीं, मोबाइल। मैं मोबाइल आपको बेच रहा हूं। कौन सा मोबाइल बेच रहा हूं? फर्ज करें ABC मोबाइल फोन है, मैं आपको बेच रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि ये जो ABC मोबाइल फोन है, इसका ये मॉडल नंबर और ये सारी स्पेसिफिकेशंस, ये वाला मैं आपको मोबाइल फोन बेच रहा हूं। आप मुझसे क्या कहते हैं कि सर कितने का बेच रहे हैं? मैंने आपको बताया कि यार मैं आपको ये मोबाइल फोन जो बेच रहा हूं ये 25,000 रुपए का बेच रहा हूं। इसका मतलब अगर मैंने कुछ नहीं बोला तो मैं आपको किस में बेच रहा हूं? कैश में या उधार में? कैश में, है ना? कैश में बेच रहा हूं। आप मुझसे कहते हैं कि सर ठीक है, मैं 25,000 रुपए में खरीदने को तैयार हूं। 10,000 रुपए अभी, 5-5 हजार रुपए 3 इंस्टॉलमेंट में आप मुझसे ले लो। सर क्या ये काउंटर ऑफर है या नहीं है? मैंने बोला बार्गेनिंग एक एग्जाम्पल है काउंटर ऑफर की। समझो, मैंने क्या कहा? मेरे पास एक मोबाइल है, वो मोबाइल फोन मैंने आपसे कहा कि मैं आपको बेचना चाहता हूं 25,000 रुपए में। हेलो, कितने का बेचना चाहता हूं? 25,000 रुपए में। आपने क्या किया? आपने मुझसे कहा कि सर ठीक है आप 25,000 रुपए में बेच दें, 10,000 रुपए हम आपको कैश देंगे और बाकी 15,000 रुपए हम आपको 5-5 हजार की इंस्टॉलमेंट बना के देंगे। क्या सर ये काउंटर ऑफर है या नहीं है? है या नहीं है? है ना? है नो? भाई कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? कॉमन सेंस इस्तेमाल करना था आपको। काउंटर ऑफर है। एग्जामिनर ने ये सेम सवाल आपको अप्लायंसेस के ऊपर लिख कर दिया है कि एक बंदा अप्लायंसेस खरीदने आया, पता नहीं कितने 9 लाख रुपए की, फिर इसने बोला कि हाँ ठीक है 9,50,000 रुपए मैं आपसे खरीद रहा हूं, लेकिन मैं आपको 4 लाख रुपए कैश दूंगा, बाकी मैं आपको इंस्टॉलमेंट पे 1 साल के दूंगा। तो सर क्या ये ऑफर है? तो आप बोलोगे ये काउंटर ऑफर है। Yes or no? मेरी जो ऑफर थी, आपने मेरी ऑफर क्या कर दी? चेंज कर दी और आपने एक अपनी नई ऑफर लगा दी। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं? काउंटर ऑफर। Yes or no? बात समझ आ रही है? डन है यहां तक बात? लिखें अपने पास, लिखें, शाबाश।
शाबाश, लिखो। कैश 1 मिनट ना जानी, 1 मिनट यार, वो जज्बाती आदमी, खत्म तो करने दे मेरे को। मैं इसलिए टाइम दे रहा हूं ताकि आप हर चीज लिख सकें अपने पास, वरना मसला हो जाएगा सब कुछ अजीब। कुछ भी नहीं, मुझसे पूछना। कल नहीं आए थे, क्या नाम था? एग्जाम्पल दूं, आप मुझे बताएंगे सर ये काउंटर ऑफर है या नहीं है। ठीक, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको ये पेयर ऑफ मार्कर बेच रहा हूं जिसके अंदर 2 कलर्स हैं, एक ब्लैक एक रेड, एक ब्लैक एक रेड। मैंने आपको कहा कि मैं आपको ब्लैक और रेड मार्कर बेच रहा हूं, कितने के? 200 रुपए के। ठीक है, आप कह रहे हैं ठीक है सर, मार्कर डॉलर्स ही ठीक है, आप ये मार्कर हमें भेज दो, लेकिन सर ब्लैक को हटा करना ब्लू को लगा दो इसमें। सवाल नहीं समझे? सवाल समझो। मैं शॉपकीपर हूं, आप आते हैं मेरे पास और मैं आपको बताता हूं कि यार ये हमारे पास 2 मार्कर्स हैं, वन इज ब्लैक एंड द अदर वन इज रेड। मैंने आपसे कहा कि ये 2 मार्कर्स का पेयर हम आपको बेच रहे हैं 200 रुपये में। ठीक है, आप मुझसे क्या कहते हैं कि सर 200 रुपये में मैं खरीदने को तैयार हूँ यही सेम कंपनी के मार्कर्स, लेकिन आप इस रेड को हटा के ब्लू को लगा दें इस पेयर में। इज दिस अ काउंटर ऑफर? यस और नो? हाँ भाई, मेरी ऑफर के ऊपर आपने एक अपनी ऑफर लगा दी। याद रखो, ऑफर को आपने एज इट इज एक्सेप्ट करना होगा विदाउट एनी चेंज। ऑफर की एक्सेप्टेंस कैसे होगी कि सर आप बगैर कुछ चेंज किए आप उस ऑफर को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, तो वो एक्सेप्टेंस होगी, अदरवाइज वो काउंटर ऑफर होगी। नहीं समझे? आप ऑफर में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने चेंज किया है इसका मतलब वो क्या बन जाएगी? काउंटर ऑफर। यार ये आपने चेंज किया या नहीं किया? मैं आपको ये पूरा पेयर बना के आपको बेच रहा हूं, तो आप क्या कह रहे हैं? यार इसमें से इसको हटा के इसको लगा दो। भैया क्यों हटाए? इसका मतलब आपने हमारी दी हुई ऑफर को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो जब भी कभी आप हमारी ऑफर को चेंज करेंगे, इसका मतलब ये क्या कहलाता है? काउंटर ऑफर। क्या कहलाता है? काउंटर ऑफर। यस और नो? लिख लें अपने पास। बात नहीं, 2 नंबर का सवाल है ना, आज की क्लास 2 नंबर की है ना भाई, समझ पे ना। मिस्टर ए मिस्टर बी को 10 लाख रुपए में अपनी कार बेचना चाहता है। ठीक है, अब सर मिस्टर बी से कहता है कि मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं। कितने की? 9 लाख रुपए की। इज दिस अ काउंटर ऑफर? यस और नो? आपने हमारी ऑफर को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। एक्सेलेंट। अब यहां देखिएगा, यहां पर, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि मिस्टर ए यहां पर ऑफर कर रहा था 10 लाख रुपए में? किसको? मिस्टर बी को। ए कौन है? ऑफरर। ए कौन है? देखिएगा सर, बी कौन है? यस और नो? सर जब ये काउंटर ऑफर कर रहा होगा तो ये ऑफर करने वाला बन जाएगा, तो फिर ये कौन बन जाएगा? ऑफरर।
और ये कौन बन जाएगा? ऑफरी। इसका मतलब कि काउंटर ऑफर के अंदर सर जो बंदा ऑफरर होता है वो ऑफरी बन जाता है, और जो ऑफरी होता है वो ऑफरर बन जाता है। यस और नो? चेंज हो गई ना यार? देखो इसमें हम जानबूझ के ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि ये एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है ना। जब अभी मैं आपको पास पेपर जब इंशाल्लाह दिखाऊंगा ना 2-4 क्लासों के बाद इस चैप्टर के, तो आपको पता लगेगा अब एग्जामिनर तो मतलब पागल है यार इसके पीछे, काउंटर ऑफर के। एक्टिव बैठना, एक्टिव हो गए। तेरी कमर रखने के लिए थोड़ी दी थी चेयर। ओके इसका मतलब कि सर ऑफरर क्या बन जाएगा और ऑफरी क्या बन जाएगा? ऑफरर। कब? काउंटर ऑफर के अंदर। ऐसा ही है। अब आगे जरा बात समझें। फर्ज करें मिस्टर बी अपने दोस्त के साथ गया है कार लेने के लिए। यहां देखो मिस्टर बी जो है वो अपने दोस्त के साथ कार लेने गया था। मिस्टर सी का इन्हें क्या बोला था? कितने की कार बेचूंगा? 10 लाख की। कम ऑन स्पीक इट आउट यार। कितने की कार बेचूंगा? 10 लाख रुपए की। बी ने क्या बोला कि मैं कितने की खरीद रहा हूं? 9 लाख रुपए की। इसका मतलब कि सर काउंटर ऑफर ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट कर देता है या नहीं करता? कर देता है। ओरिजिनल ऑफर क्या हो गई? रिजेक्ट। इसका मतलब कि आपने हमें तो नल एंड वॉइड कर दिया ना यार। हमारी ऑफर को तो आपने फारिग कर दिया, हमारी ऑफर को तो आपने रिजेक्ट कर दिया। अब किसकी ऑफर प्रिवेल कर रही है? बी की। ऐसा ही है। बी ने 9 लाख रुपए की ऑफर लगाई, हमारी हट गई कि यार 15 लाख की कार आपको हम 10 लाख में दे रहे हैं, उसमें भी आप 9 लाख रुपए लगा रहे हो। हमने आपको क्या बोला? जाओ यहां से, हमें आपको बेचनी ही नहीं है। मैंने क्या बोला आपको? मुझे आपको बेचनी ही नहीं है। आपका दोस्त आपको बोल रहा है, बोला जानी खरीद ले, ये मार्केट में 15 लाख रुपए की है, अपन अगर 12 में भी बेच देंगे ना इसको, अभी 10 में खरीद के, तब भी अपना ना 2 लाख का फायदा हो जाएगा। अब बोला अरे भैया मजाक कर रहा था यार, खरीद रहा हूं 10 में यार, आपका दिल चेक कर रहा था सिर्फ। अब जरा समझिएगा, अब ये बंदा क्या बोल रहा है? 9 लाख मजाक कर रहा था, 10 में दो भाई को, टेंशन नहीं लिया करो पैसों की, 10 लाख में हमें आप कार बेच दें। अब सर ये बंदा, इसको बेचनी जरूरी है या नहीं है? इस बंदे को 10 लाख रुपए में खरीदने को तैयार है ये, तो अब हम बेचेंगे या ना बेचें? बेचेंगे या नहीं? क्यों मर्जी? एग्जैक्टली क्योंकि सर आपने उसकी पहले वाली ऑफर क्या कर दी थी? रिजेक्ट कर दी थी, और रिजेक्ट करने के बाद आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सर अब किसके हाथ में है? मिस्टर ए के हाथ में है। अब मिस्टर ए चाहे तो आपकी 10 लाख की अब ऑफर किसकी तरफ से आई है? बी की तरफ से आई है 10 लाख की ऑफर। अब इसकी मर्जी है, यहां तो ये एक्सेप्ट करे, यहां ये रिजेक्ट कर दे। सर अगर ये रिजेक्ट करता है तो क्या ये केस कर सकता है? नहीं। बात समझ रहे हैं? तुम समझ रहे हो? नहीं ना? नहीं, तो नहीं समझा। बताओ समझे या नहीं? इसमें कौन नहीं कर सकता था? कौन नहीं कर सकता था या कौन कर सकता था? फिर से बता रहा हूं, कोई बात नहीं, छोड़ दे, फिर से बता रहा हूं। सुनिए, ये मिटा रहा हूं, मिटा दूं ना ये? वैसे भी आपको समझ नहीं आ सकता क्या लिखा है, साथ साथ ही सिर्फ समझ आ सकता है। कौन था जो इतना थक गया? समझो जरा बात। ए
ने कहा मैं लैपटॉप बेच रहा हूँ 1 लाख रुपए का, किसको? बी को। ठीक है यहां तक। बी ने कहा भैया मैं आपसे लैपटॉप खरीदने को तैयार हूं लेकिन 95,000 रुपए में। ये काउंटर ऑफर है या नहीं है? काउंटर ऑफर है। पहला डन। क्या हमें ये समझ आ जाए कि सर ये काउंटर ऑफर है या नहीं? हमें समझ आ गया यहाँ काउंटर ऑफर है। दूसरी बात, जब भी कभी मिस्टर बी काउंटर ऑफर करेगा तो सर इसकी जो दी हुई ऑफर है वो रहेगी या खत्म हो जाएगी? बोलो ना, खत्म हो जाएगी। यानी कि सर ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी जैसे ही काउंटर ऑफर की जाएगी। ठीक है। अब आपने 95,000 रुपए की ऑफर की, अब मर्जी किसकी है? ए की। चाहे तो ये क्या करे या फिर रिजेक्ट करे, किसकी मर्जी? ए की। ऐसा ही है। अब आप कह रहे हो कि यार ये वाली जो ऑफर है ना, ये मैं मजाक कर रहा था, ये मैं मजाक कर रहा था। मिस्टर बी कहता है कि यार मैं आपसे 1 लाख में ही खरीदने को तैयार हूं। कितने में खरीदने को तैयार हूं? 1 लाख रुपए में। सवाल यह है कि क्या सर अभी भी ये मिस्टर बी की तरफ से काउंटर ऑफर ही है या नहीं है? काउंटर ऑफर ही है। ऐसा ही है ना भैया, आप एक बार रिजेक्ट कर चुके हैं हमारी ऑफर को, अब जो आप ऑफर कर रहे हैं ये भी क्या है? काउंटर ऑफर। इसका मतलब कि सर बॉल किसके कोर्ट में है? ए के। ए चाहे तो क्या करे? एक्सेप्ट करे, और ए चाहे तो क्या करे? रिजेक्ट कर दे। ऐसा ही है सर। अगर मिस्टर ए 1 लाख की ऑफर को रिजेक्ट कर देता है जबकि पहले इसने ऑफर की थी, अगर मिस्टर ए 1 लाख की दी हुई ऑफर को रिजेक्ट कर देता है तो क्या सर मिस्टर बी ए पर कोई केस कर सकता है? नहीं कर सकता सर, केस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि सर आपने पहले हमारी ऑफर को क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट करने के बाद आप उसी अमाउंट में भी अगर एक्सेप्ट करना चाहेंगे तो हमारी मर्जी, हम बेचें या ना बेचें। समझ आ गई बात? यार तू मतलब ऐसे ही यूं ही रहता है यार, मतलब थोड़ा हाँ ना ऐसा कुछ मुनासिब तो कर, मुस्कुरा दे कम से कम, लगे हाँ गुड। तुझ में है क्या ऐसा? क्यों बोलूं? जला ना दूं अपने आप को तुझे अगर ये बोलूं तो? समझ आ गई बात? पक्की बात है। ये लिख लें अपने पास, ये बात लिख लें शाबाश, कि सर काउंटर ऑफर जो है ना वो एग्जामिनर आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है। बस असल बात क्या है कि आपको पता लग जाना चाहिए कि काउंटर ऑफर है। अगर आपको पता जैसे ही लग गए उसके बाद तो आप संभाल लेंगे। पता नहीं लगी तो मसले में फंसेंगे ना। लिख रहे हो ना तुम? आप लोग ना इस तरह की अगर डायग्राम बना बना के लिखेंगे ना तो जब आखिर तक आपके पास 5,000 एग्जाम्पल्स हो जाएंगे ऐसी, तो आपको खुद भी नहीं समझ आएगा कि आपने ये एरो बना बना के किया क्या था। आप इसको ना लफाजी में लिख लो कुछ, ताकि आपको पता लगे कि आप कर क्या रहे हैं। क्योंकि एरो बना बना के आप लिखेंगे ना तो अभी तो आपको समझ आ रहा होगा 2, 4, 5, 8, 10 क्लासों तक, उसके बाद आपको पता ही नहीं लगेगा यार ये तो इसने पता नहीं 5-10 हज़ार एग्जाम्पलें दे दी, हम कुछ लिखा ही नहीं हमने। अब पूछें अगर आपका कोई सवाल है काउंटर ऑफर से रिलेटेड, कोई भी चीज़, कोई बना लें, कोई सवाल बना लें। इजाज़त दे रहा हूँ ना, कोई सवाल बना लें अपना। हाँ गाड़ी बेच रहा था मिस्टर बी को, ठीक हो गया, और 10 लाख की बेच रहा था। ओके तो मिस्टर बी ने कहा कि इसकी जगह मैं 5 लाख की आपकी बाइक खरीदने को तैयार हूं। ठीक हो गया। क्या ये काउंटर ऑफर होगी? आप बताओ। नहीं आप बताओ ना पहले, मतलब आपका दिमाग क्या कह रहा है? तो मेरे हिसाब से नहीं होगी। आपने क्या बोला? 10 लाख की कार है,
वो बेच रहा है मिस्टर ए 10 लाख की कार बी को बेच रहा है, ओके। और मिस्टर बी एक ऑफर की है आपसे कि मैं आपकी बाइक खरीदने को तैयार हूँ 5 लाख की। मैं आपकी बाइक खरीदने को तैयार हूँ। ऑफर क्या थी? ऑफर ये कि कार की। फर्ज करो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं ये पेयर ऑफ मार्कर बेच रहा हूँ आपको 200 रुपए में, आप क्या बोल रहे हो? 100 का ये दे दो। काउंटर ऑफर है या नहीं? है ना यार। मतलब आप एक अलग से ऑफर लेकर आ गए हैं, तो अलग से ऑफर क्या है? एक्चुअली काउंटर ऑफर है ना? सिंपल। वैसे सवाल बनता नहीं था, फिल्म तो नहीं ले रहा नहीं, लेकिन एक्सीलेंट। आप कोई सवाल? प्रोडक्ट तो डिफरेंट है भाई, लेकिन प्रोडक्ट तो डिफरेंट है, दोनों है तो हमारे ही पास ना। इसका मतलब कि सर ये अलग से ऑफर है ना, एक अलग से ऑफर को आपको ये ऑफर याद क्यों आई? हमारी ऑफर के बाद आपको ये बाइक की ऑफर याद क्यों आई? हमारी ऑफर देने के बाद याद आई ना। यहां पर अलग से हमें आपने बोला था कि यार मुझे आपकी बाइक खरीदनी है, अलग से तो नहीं बोला ना। ये आपको याद कब आई बाइक खरीदना? हमारी ऑफर के बाद। आपने खुद बोला ना कि यार मैं कार नहीं खरीदना चाहता, मैं बाइक खरीद लेता हूं। इसका मतलब आपने मेरी ऑफर को रिजेक्ट करके अपनी ऑफर दी ना। तो ये क्या है? बोलो ना, काउंटर ऑफर। ठीक है जी। अगर ए बी को कार बेचा 10 लाख की और बी अगेंस्ट में बोल रहा है कि वो अपनी 5 लाख की बाइक, मतलब बाइक एक्सचेंज करके और 5 लाख कैश से दे दोगे। बी बोल रहा है, हाँ, तो ये काउंटर ऑफर है या नहीं है? बिल्कुल है ना काउंटर ऑफर। आप ऑफर में कुछ भी चेंज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? और ये दिमाग में बोलो मेरे साथ। ऑफर में कुछ भी चेंज किया तो वो क्या बन जाएगा? ऑफर में कुछ भी चेंज किया तो वो क्या बन जाएगा? ऑफर में कुछ भी चेंज एक्सेप्टेंस एज इट इज होनी चाहिए। तुमने रोजा रखा है नहीं बोलने का? बोलो। एक्सेप्टेंस एज इट इज होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं होगा। जो जैसी ऑफर होगी वैसी ही एक्सेप्टेंस होगी। अगर आप ऑफर में कुछ भी चेंज करेंगे तो वो काउंटर ऑफर बन जाएगा। सही है, खाली ये बोल दिया ना तूने बन जाएगा। डन। अब क्लियर है, आगे चलें। हाँ ना यार, कल क्या बताया था? ना घड़ी देखनी है, ना जमाइयाँ लेनी है, ना इम्प्लाइड सी ऑफर देनी है कि यार मतलब यूं करके, और मतलब सही है, ताकि आप ऐसा एहसास ही नहीं। बोला नहीं यार सर बहुत अच्छा लग रहा है यार, आप ऐसा बोलो बहुत अच्छा लग रहा है। आओ अब एक और चीज पढ़ लें, एक और चीज पढ़ते हैं। शुक्रिया आपका यार। एक और चीज पढ़ लेते हैं, अगर आपको जल्दी नहीं है तो। किसी को पिक करने तो नहीं आएगा? कितने बजे आ गए? पक्की बात है? यहां तक बातें समझ आ गई हैं वैसे? देखो भाई, कोशिश करना कि आपका जो भी क्लास का टाइम है ना, आप उससे 15-20 मिनट बात का टाइम दे दें कि भाई इस वक्त बुलाना आ जाया करें आपका। तो आप आधे पौने घंटे बाद का, आधे घंटे बाद का टाइम दे दें। सही है, डन है। अच्छा, एक नजर जल्दी से देख लें जो कुछ आज आपने लिखा है। आज आपका बिजनेस लॉ स्टार्ट हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि कल जो आपने पढ़ा सर, वो आपकी नॉलेज बेस इंक्रीज नहीं हुई, आपका फियर फैक्टर कम हो गया था लॉ को लेकर। आपको ये पता लग गया था कि अगर मेरा कॉमन सेंस थोड़ा सा भी स्ट्रांग है तो मैं इंशाल्लाह कॉप अप कर लूंगा, है ना। जल्दी से देख लें सारी चीजों को कि कोई ऐसी चीज जो हम पूछना चाहते हैं। जल्दी से एक नजर रीड कर लें सिर्फ। कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? पक्की बात है? ओके। अब सुन लें एक बात,
तो हम लोग माशाल्लाह सुन सकते हैं, है ना, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, है ना, सारी चीज़ें हमारे लिए सही सही हो रही हैं। तो वाई नॉट गिविंग थैंक्स टू अल्लाह? से अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन, से अगेन, स्टे ब्लेस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी, एडमिन से पता लगेगा कब। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें।